जनरल कमर जावेद बाजवा को तनकीदी खत लिखने पर साबिक मेजर जनरल के बेटे को 5 साल कैद। पाकिस्तानी फ़ौज के एक रिटायर्ड मेजर जनरल के बेटे को बरी फ़ौज के सरबराह जनरल कमर जावेद बाजवा को मुद्दत मुलाजमत में तोसी पर तनकीदी खत लिखने के मामले में 5 बरस कैद बामुशक्कत की सज़ा सुनाई गई है। जनरल कमर जावेद बाजवा को तहरीर किए गए ख़त में मुबैना तौर पर उनकी मुद्दत मुलाजमत में तोसी मिलने और फ़ौज की पॉलिसियों पर नापसंदीदगी का इजहार करते हुए उन्हें मुस्तफ़ी होने को कहा गया है। अस्करी ज़राए के मुताबिक मुलज़िम हसन अस्करी के ख़िलाफ़ फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल की कार्रवाई गोजरांवाला छावनी में की गई। इस कार्रवाई के दौरान मुलज़िम को अपनी मर्ज़ी का वकील करने की इजाज़त नहीं दी गई और फ़ौजी अदालत से ही उन्हें वकील फ़राहम किया गया। सज़ा सुनाने के बाद मुजरिम हसन अस्करी को साहिवाल में वाक़ हाई सिक्योरिटी जेल मुंतकिल किया गया। फ़ौजी अदालत से मुजरिम को सज़ा इस साल जुलाई में सुनाई गई थी और इस बारे में फ़ौज के शोबा ताल्लुकात आमा की तरफ से भी इस सिलसिले में कोई बयान जारी नहीं किया गया, लेकिन इस बारे में तफसीलात हसन अस्करी के वालिद की जानिब से हाल ही में लाहौर हाई कोर्ट पिंडी बेंच में अपने बेटे की साहिवाल जेल से रावलपिंडी की अडियाला जेल में मुंतकिली की दरख्वास्त में सामने आई है। इस दरख्वास्त पर अदालत ने फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल समेत तमाम मुतल्लका फ़रीक़ैन को नोटिस जारी कर दिया है। हसन अस्करी पर इल्ज़ाम था कि उन्होंने गुज़श्ता बरस सितंबर में जनरल कमर जावेद बाजवा को ख़त तहरीर किया था, जिसमें मुबैना तौर पर उनकी मुद्दत मुलाजमत में तोसी मिलने और फ़ौज की पॉलिसियों पर नापसंदीदगी का इजहार करते हुए उन्हें मुस्तफ़ी होने को कहा था। मुजरिम हसन अस्करी के वालिद मेजर जनरल रिटायर्ड ज़फ़र मेहदी अस्करी की जानिब से इस दरख्वास्त में कहा गया है कि उन्हें मालूम हुआ कि उनके बेटे पर मुकदमा गोजरांवाला छावनी में चला है, जहां फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल ने उन्हें मुजरिम गर्दानते हुए 5 साल की कैद की सज़ा सुनाई है। दरख्वास्त में ये भी दावा किया गया है कि हसन अस्करी को सज़ा सुनाए जाने के बाद उनके अहले खाना को कई हफ्ते तक इस बारे में अंधेरे में रखा गया, जबकि दरख्वास्त गुजार की बेटी ने मुतअद्दिद बार जनरल हेडक्वार्टर से भी रब्ता किया, लेकिन वहां से कोई जवाब मौसूल नहीं हुआ। दरख्वास्त गुजार के मुताबिक इसके अलावा जेक ब्रांच में तैनात ब्रिगेडियर वसीम से भी रब्ता किया गया तो उन्होंने बताया कि हसन अस्करी को साहिवाल की हाई सिक्योरिटी जेल में रखा गया है और जेल हुकाम ने मुतअद्दिद बार रब्ता करने के बावजूद सिर्फ एक मरतबा उन्हें हसन अस्करी से मिलने की इजाज़त दी है। दरख्वास्त में इस बात की भी निशानदेही की गई है कि हसन अस्करी को अपने वकील से मिलने की भी इजाज़त नहीं दी जा रही है। इसके अलावा दरख्वास्त गुजार यानी मेजर जनरल रिटायर्ड ज़फ़र मेहदी ने कहा है कि महकमा जेल खाना जात पंजाब के सरबराह को इस बारे में ख़त लिखा गया, लेकिन वहां से कोई जवाब मौसूल नहीं हुआ। दरख्वास्त गुजार का मौक़िफ़ है कि महकमा जेल खाना जात के पास ये इख्तियार है कि वो किसी भी कैदी को सूबे की हदूद में वाक़ किसी भी जेल में मुंतकिल कर सकते हैं। इस दरख्वास्त में इस बात का भी जिक्र किया गया है कि उन्होंने अगस्त में इंसानी हकूक़ की वजारत को एक ख़त लिखा था, जिसमें कहा गया था कि चूँकि हसन अस्करी के वालिदैन इस्लामाबाद में रहते हैं, इसलिए मुजरिम को करीबी जेल यानी रावलपिंडी की अडियाला जेल मुंतकिल कर दिया जाए, क्योंकि मुजरिम के वालिदैन बूढ़े हो चुके हैं, जबकि मुजरिम की वालदा शदीद बीमार हैं और हफ्ते में 3 दिन उनके डायलिसिस होते हैं। मुकदमे का पस मंज़र पेशे के लिहाज से कंप्यूटर इंजीनियर हसन अस्करी पर इल्ज़ाम था कि उन्होंने गुज़श्ता बरस सितंबर में जनरल कमर जावेद बाजवा को ख़त तहरीर किया था, जिसमें मुबैना तौर पर उनकी मुद्दत मुलाजमत में तोसी मिलने और फ़ौज की पॉलिसियों पर नापसंदीदगी का इजहार करते हुए उन्हें मुस्तफ़ी होने को कहा था। इस ख़त की कापियाँ फ़ौज में हाजिर सर्विस 2 और 3 स्टार जनरल को भी भेजी गई थी।
حسن عسکری کے خلاف تعزیرات پاکستان کی دفعہ 131 کے تحت مقدمہ درج کیا گیا تھا، جو فوج کے کسی بھی افسر یا اہلکار کو بغاوت پر اکسانے کے زمرے میں آتا ہے۔ اس حوالے سے درج ہونے والی FIR میں اس بات کا بھی ذکر کیا گیا ہے کہ ملزم حسن عسکری نے اپنے خطوط میں فوج کے اعلیٰ قیادت کے خلاف غیر قانونی ریمارکس بھی دیے، جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ ملزم کا تعلق ملک دشمن عناصر سے ہے جو پاکستان میں انارکی پھیلانا چاہتے ہیں۔ رواں برس جنوری میں یہ معاملہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں آیا تھا تو عدالت نے بغاوت کے مقدمے کی سماعت ان کیمرہ کرنے کا حکم دیا تھا اور پھر کورٹ مارشل رکوانے سے متعلق درخواست یہ کہہ کر نمٹا دی تھی کہ اس کا فیصلہ متعلقہ فوجی حکام ہی کریں گے کہ آیا سویلین کا کورٹ مارشل ہو سکتا ہے یا نہیں۔ حسن عسکری کے والد نے اپنی درخواست میں عدالت کو آگاہ کیا تھا کہ اسلام آباد پولیس اور سادہ کپڑوں میں ملبوس چند سیکورٹی اہلکار جن کے بارے میں شبہ ہے کہ ان کا تعلق ملٹری انٹیلی جنس سے ہے، ان کے گھر پر آئے اور ان کے بیٹے کو گرفتار کر کے لے گئے۔ ان کے مطابق ان اہلکاروں کی طرف سے حسن عسکری کو زبردستی اپنے ساتھ لے جانے کے 2 روز کے بعد ان کے اہل خانہ کو ڈاک کے ذریعے ایک دستاویز ملی جو FIR تھی۔ ان کے مطابق یہ FIR خفیہ اداروں کے اہلکاروں کی طرف سے ان کے گھر پر چھاپہ مارنے سے 1-2 روز قبل تھانہ شالیمار میں درج کروائی گئی تھی۔ ان کے مطابق دوسری دستاویز انہیں اگلے روز ملی جس میں اس بات کا ذکر کیا گیا تھا کہ اسلام آباد کے ایک مقامی مجسٹریٹ نے ملزم کو پاکستان آرمی کے کمانڈنگ افسر کے حوالے کر دیا تھا، تاہم اس کمانڈنگ افسر کے نام کا کہیں بھی ذکر نہیں تھا۔